बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा राज्य था। नाम था अवंतीपुरा। छोटा था किंतु वहाँ की प्राकृतिक छटा और सुंदरता देखते ही बनती थी। इस राज्य में एक बहुत बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में एक मेंढकी रहती थी। असल में वह मेंढकी उस राज्य की राजकुमारी थी। उसे बचपन में श्राप मिला था। ये श्राप उसे बचपन में एक मायावी साधु ने दिया था। बचपन में अवंतिका ने जाने अनजाने एक साधु का अपमान किया था। क्योंकि वह साधु देखने में एक मेकी जैसा लगता था। उसके चेहरे का नक्शा मेढक के जैसा था, इसलिए राजकुमारी अवंती ने उस पर हंस दिया था। इससे वह क्रोधित होकर शाप दे दिया था, और वह ये कि तुम्हें अब मेढक बनना होगा। अल्पविराम। जब अवंती ने ये सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने झट से जाकर उस साधु का पैर पकड़ ली और विनती करने लगी कि वह उस पर दया करे। उसने नादानी बस ये कार्य किया है, उसे माफ कर दे। तो उस साधु को उस पर दया आ गई और उसने उसे इसका तोड़ बताया कि जब कोई उसे उसके इसी रूप को स्वीकार करके उससे सच्चा प्रेम करेगा तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगी। अन्विता ने अपने इस राज को महल की ऊंची दीवारों और अकेलेपन में छिपा लिया, किंतु अब वह झील के किनारे मेंढकों के साथ अपना जीवन काटने लगी। उसका ये रहस्य कोई नहीं जानता था। एक दिन एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार उधर से गुजर रहा था, तो उसने उस मेंढकी को देखा तो वह मेकी उसे थोड़ी सी अलग और बहुत ही आकर्षक लगी, तो उसने उसे हाथों में उठा लिया। उसके हाथों में उठते ही मेकी ने कहा, ये क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगी। उसके मुंह से इंसानों जैसी आवाज सुनकर राजकुमार डर गया और उसने उसे दूर रखकर वहां से भाग गया। फिर दूसरे दिन वह राजकुमार फिर आया, क्योंकि उसे उसका वह आकर्षक रूप भूला नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे वह अनोखा जीव उसे बहुत पसंद आया। राजकुमार फिर दूसरे दिन उससे मिलने आया। अब की वह उसे डरा नहीं, बल्कि उसे अपने हाथों में उठाकर पास एक चट्टान पर रख दिया और उससे बातें करने लगा। उसे उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे एक अजब सा अनुभूति हो रही था। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए। हमेशा हर रात को राजकुमार आता है, उससे मिलता है, बातें करता और चला जाता। राजकुमार के मन में पता नहीं क्या है कि उसने उससे विवाह करने का सोच, और उसने मेकी से कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मेंढकी ने कहा कि तुम एक मेकी से विवाह करोगी, लोग तुम पर हंसेंगे। तो राजकुमार ने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेकी ने कहा कि आप मुझसे शादी करने को तैयार है, तो मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ। बस वह राजकुमार मेकी को अपने साथ अपने महल ले आया। महल में जब सबको पता चला कि राजकुमार एक मेकी से शादी करना चाहता है, तो उसके माता पिता बहुत नाराज हुए। उसने कहा कि यह शादी संभव नहीं है, ये शादी कभी नहीं होगी। पर राजकुमार ने जिद की, यह तो शादी होकर रहेगी और मैं अवश्य शादी करूंगा। और राजकुमार का उस मेकी से विवाह हो जाता है। उसकी भाभियों उस पर बहुत हंसती है कि लो, इसने एक मेकी से शादी किया है। पर राजकुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राजकुमारी को बहुत बुरा लगा कि उसके कारण राजकुमार का मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक भाभी ने कहा, लो, हमारी एक देवरानी तो मेंढकी है। दूसरी ने कहा, अच्छा ही है, हमारे रूप और गुण से तुलना करने वाली कोई नहीं है, हमारे जैसे सुंदर थोड़ी ही है। एक ने कहा, राजकुमार तो इसी के लायक है। बहुत घमंड था ना इन्हें, अपने आप पर लो हो गई ना शादी मेकी से। ऐसा कहकर सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया, उस पर बहुत हंसे। लेकिन राजकुमार को कोई फर्क नहीं पड़ा। राजकुमार और उस मेकी का विवाह हो गया। जैसे ही उनका विवाह संपन्न हुआ, मेढक की जगह एक बहुत ही सुंदर सी राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। उसकी सुंदरता देखकर उसकी सारी देवरानियां जेठानियां जलने लगी, और यह राजकुमार आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहा था। और राजकुमार के माता पिता भी बहुत खुश थे। फिर जब राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा कि यह क्या, तुम तो एक मेढक की थी, फिर तुम राजकुमारी में कैसे बदल गई? तो फिर उसने अपने साथ हुई बचपन की उस घटना को बताया और कहा कि जब मुझे कोई सच्चा प्यार करने वाला मेरे इस रूप को स्वीकारने वाला मिल जाएगा, तो मैं अपना पूर्ण रूप वापस पा लूंगी। और तुमने मुझे मेरे इस रूप को स्वीकार किया, इस वजह से आज मैं तुम्हारे सामने इस रूप में हूँ। मैं तुम्हारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी हूँ। ये बात सुनते ही राजकुमार के माता पिता ने राजकुमारी के माता पिता को बुलाया और धूमधाम से यह विवाह संपन्न हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे।